मैं सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को सत्यनारायण कथा सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अन्य देवता भी सुनने के लिए पधारें और सत्यनारायण कथा सुनने का आनंद ले। ऐसा मन में विचार कर आपको सत्यनारायण कथा का आरंभ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य भी प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जिसे सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। ऐसा एक व्रत है जिसे मैं आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर उनके मन में विचार आया कि किस यत्न को करने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर उन्होंने उनकी स्तुति करके कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को दुष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? कृपया करके मुझसे कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। तो कृपया करके मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रत्यंत से दूर हो जाएं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य हर प्रकार के दुख और दर्द से छूट जाता है, वह बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में फलदायी एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। इस व्रत की विधि पूर्वक पूजा करने से, अच्छी तरह व्रत को रखने से, कथा करने से मनुष्य यहाँ पर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस किस ने यह व्रत किया है, कृपया करके बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला वह व्रत श्री सत्यनारायण कथा का व्रत है। ठीक है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। बाद में स्वयं करे। नृत्य, गीत, उच्चारण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा जरूर पूरी होती है। श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्री ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उन सबका इतिहास आपको कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या परेशानी है? मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इसका कोई उपाय आप जानते हैं तो मुझे बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तो उनका पूजन कर। जिसे करने से हर प्रकार के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है। उसे सारा विधान बतलाकर वह अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उसे मैं जरूर करूँगा। ऐसा सोचकर वह बूढ़ा ब्राह्मण रात को सो गया, जिसमें उसे नींद भी नहीं। प्रातःकाल वह सवेरे उठा और भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत को करने से वह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह दुखों से छूट जाएगा।
इसी प्रकार नारद जी से नारायण का वह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मनुष्य, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह भी हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लक्कड़हारा उनके द्वार पर आया। लक्कड़हारे ने जब उन्हें देखा पूजन करते हुए तो उनसे पूछा, आप सब यह क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल मिलता है। तो उस ब्राह्मण ने लक्कड़हारे को बतलाया कि हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन कर रहे हैं, जिसे करने से इन मनुष्य सब दुखों से दूर हो जाता है। लक्कड़हारे ने उनसे पूछा कि इसे किस प्रकार किया जाता है, इसका विधान मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण देने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ भी धन धान्य की वृद्धि हुई है। मैं तुम्हें इसका सारा विधान बताता हूँ। लक्कड़हारे को सारा विधान बतलाकर उसके बाद चरणामृत देकर प्रसाद खाने के बाद लक्कड़हारा अपने घर को चला गया। लक्कड़हारे ने मन में संकल्प लिया, आज मुझे लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा। वह मन में विचार कर लकड़ियां अपने सिर पर रखकर नगर में धनवान लोग रहते थे वहां बेचने गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। ठीक है जी। उन पैसों से वह बूढ़ा लक्कड़हारा केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़ा धन, पुत्र आदि से युक्त और संसार के समस्त दुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पुराने समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय एक वहाँ साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राधा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की प्रकार बढ़ने लगी। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प लिया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार को चला गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर से बड़ी देखभाल खोज करके उसकी पुत्री के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह सत्यनारायण कथा का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वो उन्हें बांधकर ले गए और प्रसन्नता से राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और बोले, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया। उधर उनकी पत्नी सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण घर पर दुखी हुई। वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त हुई। जो घर पर धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। तभी अचानक
अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करा और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो तथा उनका सब जो धन तुमने लिया है वह लौटा दो, वरना मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु की सभा में अपना स्वप्न सुनाया। प्रातःकाल के समय राजा ने जो सपने में देखा था वह सभा को सुनाया और दोनों मणिपुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों को आते ही राजा ने नमस्कार किया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा, गलती से आपके साथ ऐसा हुआ है, आप कठिन दुख प्राप्त हुआ है, कृपया हमें क्षमा करें, अब आपको भय नहीं। तथा उन्हें जितना धन उनका लिया था उसे चौगुना धन देकर उन्हें वहाँ से आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण जी ने कहा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मेरा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया पूरी करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वणिक दंडी के पास पहुंचे और अब भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे क्षमा करें। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसके इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर रही पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर आ जाना। ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए और उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और नाव को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मेरे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है कृपया करके क्षमा करो। तभी सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी से बोले, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर घर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जब पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अतंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय समाप्त हुआ। नारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा तो राजा अभिमान के कारण वहां नहीं गया, ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती थी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने
सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिना। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे आरद करत निरांजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई गावे और प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण भगवान की जय।